नेतन्याहू अब सिर्फ बेलगाम नेता नहीं रहे, वे बदजुबान भी हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने उन देशों को भी ललकारा है जिन्होंने कतर पर इस्राएली हमलों की निंदा की। सोचिए, एक नेता खुलकर दुनिया की तमाम शक्तियों को चुनौती देता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। क्या ग्लोबल पावर जैसी कोई अवधारणा अब बची है? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से असली जिम्मेदार कौन है, नेतन्याहू, अमेरिका या दुनिया की चुप्पी? नेतन्याहू ने सिर्फ गजा या फिलिस्तीन को ही नहीं बल्कि उन देशों को भी ललकारा है जिन्होंने इस हमले की आलोचना की थी। उन्होंने कतर का नाम लेकर कहा कि जो हमें रोकने की कोशिश करेगा उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre, and we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists, it finances Hamas, it gives its terrorist chieftains sumptuous villas, it gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. यह सिर्फ कूटनीतिक शब्द नहीं, यह धमकी थी। यह बताता है कि वे अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे की परवाह नहीं करते। बीते महीनों में उन्होंने अपने भाषणों में अमेरिकी प्रशासन को भी अप्रत्यक्ष चेतावनी दी है कि इज़राइल अपने हितों के लिए किसी की नहीं सुनेगा। यही रवैया उन्हें बेलगाम और बदजुबान दोनों बनाता है। Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा करने के बजाय संतुलित बयान दिए। सवाल उठता है, क्या यह चुप्पी उनकी मजबूरी है या नेतन्याहू के साथ राजनीतिक मिलिट्री गठजोड़ की वजह से मिली भगत? अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य मदद देता है। हथियारों और टेक्नोलॉजी की सप्लाई सीधी वॉशिंगटन से होती है। ऐसे में अमेरिका कभी खुलकर आलोचना नहीं कर सकता। यूरोप के कई देश फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हैं, लेकिन वही देश इजराइल से हाईटेक और सुरक्षा संबंधी डील्स भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बार बार युद्ध विराम की बात करता है, लेकिन सुरक्षा परिषद में अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करके हर प्रस्ताव को रोक देता है। यही वजह है कि दुनिया बेबस नजर आती है। असल में ताकतें बेबस नहीं बल्कि हितों में बंधी हुई हैं। नेतन्याहू की आक्रामकता का असर सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आज एक नेता खुलेआम नरसंहार करता है और दुनिया देखती रहती है, तो कल कोई और नेता अपने देश या पड़ोसी पर यही करने से नहीं हिचकेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की साख खत्म हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता वैसे ही सवालों में है। अगर इस मामले में भी विफल हुआ, तो आगे उसे कौन मानेगा? मानवीय नतीजे, गजा की तबाही, हजारों मौतें, लाखों लोग विस्थापित, ये घाव सिर्फ पीढ़ियों तक नहीं भरेंगे बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी तोड़ देंगे। नैतिक नतीजे, अगर शक्तिशाली देशों ने करुणा और संवेदनशीलता खो दी, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल ताकत और व्यापार का खेल बनकर रह जाएगी। नेतन्याहू की आक्रामकता ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया के पास न इच्छा शक्ति है न हिम्मत। लेकिन असली सवाल यही है, अगर एक नेता सब पर भारी पड़ सकता है, तो क्या वैश्विक व्यवस्था सिर्फ एक दिखावा है? गजा की तबाही सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं, ये पूरी मानवता के लिए श्राप है। हमें सिर्फ आलोचना नहीं करनी चाहिए बल्कि ठोस कदम उठाने की मांग करनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। आपके अनुसार नेतन्याहू को कौन और कैसे रोक सकता है?